हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफ़गानिस्तान से लगातार जंग की खबरें आ रही हैं। अफ़गान फ़ौज का कहना है कि वो साउथ और वेस्ट अफ़गानिस्तान के 3 सूबों में शदीद सिक्योरिटी के हालात का सामना कर रही है, क्योंकि वहाँ तालिबान और अफ़गान फ़ौजों के बीच लड़ाई तेज़ हो गई है। खबर है कि कंधार, हेलमंद, हेरात और लश्करगाह के आसपास लड़ाई तेज़ हो रही है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका और नाटो मुल्कों की फ़ौजें 20 साल की जंग के बाद 31 अगस्त तक वापसी मुकम्मल करने वाली हैं। ऐसे वक्त में जबकि तालिबान बड़ी तादाद में ज़िलों पर कब्ज़ा कर चुके हैं, अब ऐसे इशारे हैं कि तालिबान अब सूबों की राजधानियों यानी बड़े शहरों पर कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि कहाँ कहाँ तालिबान का कब्ज़ा है और कहाँ कहाँ सरकार की फ़ौज का कंट्रोल बाकी है। इसी बीच कल ही अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कहा है कि जब तक जंग के मैदान में हालात नहीं बदलेंगे तब तक तालिबान अमन के लिए बातचीत की मेज़ पर वापस नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान पिछले 20 साल के मुकाबले में बदल गया है, लेकिन तब्दीली नेगेटिव है और वे और ज़्यादा जालिम हो गए हैं। कल काबुल में प्रेसिडेंट हाउस में एक प्रोग्राम में बोलते हुए अशरफ गनी ने अपने 6 महीने के प्लान पर अमल की अहमियत बताई और कहा कि इससे एक हिस्से के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट की लीडरशिप में हुकूमत की हिफाजत के लिए आवाम को तैयार करना शामिल है। इसी बीच अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के सलाहकार मोहम्मद मुहक्किक ने लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा है कि अमरीकियों ने अपनी हार कबूल कर ली है। अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से अपने फ़ायदे की बुनियाद पर निकले हैं और ये अमरीकी डेमोक्रेटों और बाइडन सरकार के फ़ायदे में हैं, जबकि अमेरिका के फ़ौजी कमांडर उतावलेपन में अफ़गानिस्तान से निकलने पर राज़ी नहीं थे। सियासी और सिक्योरिटी मामलों में अफ़गान प्रेसिडेंट के सलाहकार मोहम्मद मुहक्किक ने कहा कि तालिबान ने लड़ाई के बिना कुछ इलाकों पर कंट्रोल कर लिया है। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस डिफेंस मोर्चे पर ध्यान फोकस किए हुए थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के लोग सरकार, फ़ौज और पुलिस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और ये जंग के फैलने और बढ़ने की वजह है। उन्होंने कहा कि 10 महीनों तक दोहा में चलने वाली बातचीत का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ और तालिबान अमन नहीं चाहता, बल्कि वो जंग के ज़रिए अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना और मोनोपोली जमाना चाहता है। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट के सलाहकार मोहम्मद मुहक्किक ने ज़ोर देकर कहा कि हमें लंबे रास्ते का सामना है ताकि तालिबान ये समझें कि फ़ौजी तरीक़े से वे अपने मकसद हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तालिबान जब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच जाता कि फ़ौजी तरीक़े से अमन हासिल नहीं हो सकता, बातचीत कभी भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। मुहक्किक ने कहा कि तालिबान सिर्फ तालिबानी सरकार कायम करने की कोशिश में है और वो मुल्क को वहीं पहुंचाना चाहता है जहां वो 20 साल पहले था। प्रेसिडेंट अशरफ गनी के सलाहकार ने ज़ोर देकर कहा कि इस्लाम से जो हम समझते हैं और जो तालिबान समझते हैं उसमें फ़र्क है। उन्होंने कहा कि हम ना तो डेमोक्रेसी को नज़रअंदाज करेंगे और ना ही इससे पीछे हटेंगे, जबकि तालिबान ना इलेक्शन पर यकीन रखता है और ना ही डेमोक्रेसी को मानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में औरतों, बच्चों और माइनॉरिटीज़ के हक़ का जिक्र है और उस पर ध्यान दिया गया है और हम किसी भी हालत में उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। अफ़गान प्रेसिडेंट के सलाहकार ने कहा कि जब तालिबान इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि उसने जो रास्ता अपनाया है वो बंद गली है, तो सरकार तालिबान के साथ नए सिरे से बात करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तालिबान वही 20 साल पहले का तालिबान है और मेरा मानना है कि अफ़गानिस्तान की जंग और भड़केगी और सरकार को ज़्यादा चुनौतियों का सामना होगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।